हेलो स्टूडेंट्स, आज ये फिर से हम आपकी दूसरी क्लास है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 की फिजिक्स यानी कक्षा 10 की भौतिक। ठीक है, तो इसमें आपका एक अध्याय है जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, तो आज हम सिर्फ प्रकाश के बारे में बात करेंगे और किसके बारे में बात करेंगे, दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक सरल, प्रकाश का सिर्फ एक ही नियम है कि वो एक सरल सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये तो प्रकाश हो गया, प्रकाश यानी रोशनी। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं जो आगे अध्याय में जो आपको मिलेगा वो है दर्पण। ठीक है, तो अब दर्पण क्या होता है ये समझिए आप। तो दर्पण देखिए, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, इसका जो है कि बाहर की तरफ थोड़ा सा वृत्ताकार इसका आकार होता है। तो बस इसका जो अभ्यास में आती है बस इतना ही बताया गया है कि गोलीय दर्पण क्या है। आगे जो अभ्यास में बताया गया है वो ये है कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या है। अब पूरे अध्याय में जो पूरी कहानी घूम के आती है वो सिर्फ इन्हीं 2 दर्पणों पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो अब इसे आप समझिए, इसका आकार समझिए, फिर इस पे एक सूत्र है वो समझिए, बाकी दर्पण आपका इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो दर्पण है और गोली के बारे में तो आप तो जानिए कि उसका आकार कैसा है, थोड़ा सा वृत्ताकार होता है। ठीक है, फिर अवतल के बारे में आते हैं। तो अवतल दर्पण आपका ये दर्पण, ठीक है, जिसके बाहर की तरफ क्या लगा हुआ होता है, पॉलिश लगी होती है। ठीक है, जिसके बाहर की तरफ क्या लगा है, पॉलिश लगी हुई है, यानी जिसका आकार कैसा है, अंदर की तरफ से वृत्ताकार है। मतलब कि एक जैसे आप कहें तो एक गड्ढे की तरह से, एक कुएं की तरह से। ठीक है, वैसा जैसे अंदर की तरफ जैसा आकार है वैसा। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। फिर उसके बाद आते हैं उत्तल दर्पण पर। अभी देखिए ये दर्पण में ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अभी हम किसी लेंस के बारे में बात नहीं कर रहे। लेंस की अगली क्लास आपकी होगी, उसमें बताया जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि लेंस क्या है, कैसे है, वो उसका सूत्र, फिर उसके बाद उस पे कैसे बिंब प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण में बिंब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो थोड़ा सा बेसिक है वो समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। इसके अंदर की तरफ पॉलिश लगा हुआ होता है, लिखा है ना यहाँ पे कि अंदर की तरफ जिसके पॉलिश लगा हुआ, यानी बाहर की तरफ क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस। समझ में आ रहा है? जिसके बाहर की तरफ क्या है, जिसके बाहर की तरफ पॉलिश लगी हुई होती है। अब ये जो बनाया गया है, ये आपकी बुक में भी बनाया गया है, ये जो दिखाया जाता है इससे यही दर्शाया जाता है कि ये क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है। ठीक है, तो अब ये बता दिया गया कि जिसके बाहर की तरफ पॉलिश लगी है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और जिसके अंदर की तरफ पॉलिश लगी हुई है वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, ठीक है, अब तो हम ये समझ लें कि ये दर्पण क्या होता है, सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं कि दर्पण, अब दर्पण पे भी बिंब प्रतिबिंब जो बनता है उसको कैसे, उसका एक सूत्र आता है, उस पे हम सवालों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो अब ये दर्पण हो गया। दर्पण का सूत्र होता है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इतना साधारण सा इसका सूत्र है, और बस दर्पण में यही एक सूत्र है। अगर दर्पण का कोई सूत्र आता है तो बस यही वो सूत्र है। आप अपनी पूरी बुक में अगर कहीं भी देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दर्पण खोजिएगा, लेंस नहीं। ठीक है, क्योंकि लेंस में आगे इसी यही सूत्र है, थोड़ा सा परिवर्तन है। बस ये दर्पण में अगर आप सूत्र देखेंगे तो यही सूत्र मिलेगा। ठीक है, सूत्र तो हमें पता चल गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यानी जो प्रश्न मिलेंगे हमको वो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है v का मतलब यहाँ पे क्या है, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है बिंब की दूरी। ठीक है, और फिर उसके बाद f है जो वो फोकस से दूरी। ठीक है, अब जब आपको प्रश्न मिलेगा उसमें आपको 2 बिंदु दिए रहेंगे, चाहे वो आपको फोकस की दूरी दिया हुआ रहेगा या फिर किसकी, प्रतिबिंब या फिर बिंब, 2 ही आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको हल करके ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये जो v है वो क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या दर्शाता है, बिंब की दूरी, और f क्या दर्शाता है, फोकस से दूरी। ठीक है, आगे ये सब बताया जाएगा कि फोकस क्या होता है, मुख्य अंश क्या होता है, ये सब चीजें आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये जो सूत्र है, सूत्र पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जब आपको सूत्र बता ही दिए हैं तो एक इस पे सवाल जो है वो हल कर लेते हैं। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे दे दिया गया क्या, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, 10 दे दी गई, ठीक है, और बिंब की दूरी कितनी दे दी गई, 5 दे दी गई, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करना होगा, यानी अब हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस ज्ञात करना है, ठीक है। अब जब हमें फोकस ज्ञात करना है तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने प्रतिबिंब की दूरी जैसे ली थी 10 और बिंब की दूरी ली है कितनी, 5, ठीक है। तो अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबको ये पहले करना होगा कि ये जो 10 लिखा है और ये जो 5 लिखा है, इसका क्या करना है, लासा करना है, यानी एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो 10 आने के बाद अब यहाँ पे पहले कर लेंगे क्या, 1/f इज इक्वल टू, यानी फोकस हमें ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे फोकस ज्ञात करना है ना। तो अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं, कितनी बार होगा, 10 1 जा 10, यानी 1 बार, ठीक है। तो अब यहाँ 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 जा 1। अब ये साइन किसका है, प्लस का है, ठीक है, तो साइन प्लस का उसी तरह से ले लेंगे, ठीक है। फिर ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे 10 को, कितनी बार, क्या 2 बार डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 बार यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, तो ये हो गया कितना, 3/10, यही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ गई, 1/f इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया क्या, ये एक दर्पण का सूत्र जो है उस पे सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये